बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कोविड की तीसरी लहर जो है बहुत तशवीशनाक है और इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है और कुछ फैसले या जो रिकमेंडेशंस हैं NCOC की या सूबाई हुकूमतों की, वो सख्त फैसले जो हैं कोई खुशी से नहीं किए जाते बल्कि इसीलिए करते हैं ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके इस वायरस से। अब भी जो NCOC या जो आज भी हमारी मीटिंग हुई CM साहब की सरबराही में टास्क फोर्स की, जिसमें कुछ ये भी तय हुआ कि सबसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि जो ईद की नमाज है वो एहतियात बरतें। ईद की नमाज में खुली जो मकामात हैं वहाँ पे अदा की जाए और एहतियात भी की जाए उसमें। इसी वजह से आज यहाँ पे हमने मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट भी किया है ताकि वहाँ पे सफाई का और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी KMC, DMCs और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए और पूरे सूबे में ही सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप सबसे भी ये गुजारिश है कि एहतियात बरतें और ज़्यादा मेल जोल से इज्तनाब करें। नमाज़ें जो हैं वो एहतियात से पढ़ें और ख़ास तौर पर जो रवायती तौर पर बाद में ईद जिस तरह मिली जाती है उस तरह ना मिले, जो गले लगाना होता है और गर्म जोशी से, बल्कि आप दूर से भी एक दूसरे को ईद मुबारक दे सकते हैं। और जो ईद के इज्तिमा हैं वो ज़्यादा किए जा सकते हैं, जिस तरह जहाँ पे अभी हम खड़े हैं कश्मीर रोड पे चाइना ग्राउंड जो है जहाँ पे हमेशा ईद की नमाज होती है, तो यहाँ भी हमने गुजारिश की है कि 2-4 दफ़ा जमात की जाए ताकि लोग एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ये नमाज अदा करें। इसी तरह और जगहों पर भी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतें और ज़्यादा जो एक दूसरे की तरफ जाने से भी इज्तनाब करें। जो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। बहुत सारे लोग शहरों से रूरल एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ से शहरों में आते हैं, वो भी अगर अपने अपने उधर ही रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे आप खुद को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं और सबको बचा सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर आप सबको इख्तियार करें। शाह साहब, अच्छा हुआ कि आपने ईद के जो तदाबीर बताई उसमें पपियों और झपियों वाली बात आपने नहीं की, क्योंकि आजकल ये मशहूर है। मेरा सवाल ये है कि कल जो है वो साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने एक TV चैनल में ये इस बात का एतराफ़ किया है कि रावलपिंडी वालों के साथ उनकी सुलह हो गई है और उनकी लड़ाई भी नहीं थी। तो रावलपिंडी वालों के साथ उनकी सुलह हो गई, आपकी कब सुलह होगी रावलपिंडी वालों के साथ? देखिए, हमारी सबके साथ ही सुलह है जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आए। बात यह है कि पॉलिटिकली तौर पर बाद में बात कर लेंगे, आज इसको इस पे रहने दें कि जो हमने SOPs इख्तियार करनी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इस कोविड की जो तीसरी लहर है, आज जो मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी गई, जिसमें हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे वो भी थे, तो जो पिछली ईद गुजरी है उसके बाद जो रेशो था पॉजिटिविटी का वो एकदम बढ़ गया था और 30% तक गई है, जो एक रिकॉर्ड की बात है जो सबके इल्म में भी है। तो मैं इसी वजह से हमें ये सीरियस कंसर्न है कि इस ईद पे एहतियात की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ वायरस हैं जो बहुत ख़तरनाक है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके हालात आप सबके सामने हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसी तरह हमारे जो शहर हैं उनमें भी बहुत पॉजिटिव रेशो जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए सबको एहतियात की ज़रूरत है और मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके तवस्सुत से, क्योंकि मीडिया के तवस्सुत से ही हम सबसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि ये एहतियात की जाए। और फिर आज जिस तरह यहाँ पे
ہوم ڈیلیوری کی تو اجازت تھی ریسٹورانٹس کو، لیکن اب ٹیک اوے کی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پر گزارش ہے کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے، اور وہ ریسٹورانٹس یا جو بھی جہاں سے یہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے وہ احتیاط برتیں، ادروائز جہاں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا وہاں پہ سخت ایکشن کیا جائے گا۔ یہ بتا دیں صاحب، انتظامیہ جو ہے انتظامیہ کہیں پر نظر نہیں آتی، خاص طور پہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے۔ جو چھوٹی ٹرانسپورٹ ہے وہ کنٹینیو چل رہی ہے، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جا رہے ہیں، لیکن ان کا کرایہ جو ہے وہ تھوڑا مہنگا ہو گیا ہے، پہلے وہ سستے اس میں جاتے تھے، اب مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس پہ کیا کوئی روڈوں وغیرہ پہ بھی کوئی ٹیم مانیٹرنگ آپ کر رہے ہیں، کوئی مقرر کی ہے؟ مکمل طور پر اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہاں بھی انسٹرکشنز یہی ہیں، سخت اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے، چھوٹی ٹرانسپورٹ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ شکایت آئی ہیں، ان پر بھی کئی جگہ پہ ایکشن لیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے پرائیویٹلی طور پر جو ان گاڑیوں میں سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا۔ جی یہ بتائیے کہ جو نیب نے جو خط لکھا تھا سندھ حکومت کو جعلی دیہی ڈومیسائل کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کتنے ایسے افسران ہیں جو دیہی ڈومیسائل پر کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں کام کرنا ہے، سب کچھ بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی لیٹر تھا جس کو سندھ گورنمنٹ ہماری کیبنٹ مسترد کر چکی ہے، بلکہ ہم نے تو جو چیئرمین نیب ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کی انکوائری کریں کہ آیا ان کے علم میں اس بات کو لایا گیا تھا، کیا ایسا لیٹر کسی صوبے کی انتظامیہ کو لکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ نیب کا ڈومین ہے کہ وہ اس طرح کا لیٹر لکھے؟ اور اس طرح کے لیٹر انہوں نے کسی اور صوبے میں بھی لکھے؟ کیا انہوں نے کسی سے پوچھا ہے کہ لاہور میں جو لوگ افسر تعینات ہیں وہ کہاں کے ڈومیسائل رکھتے ہیں؟ گجرانوالہ کا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، رحیم یار خان یا بہاولپور یا خوشاب کا یا کسی اور جگہ کا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ پشاور میں جو لوگ ہیں کسی نے ان سے پوچھا ہے؟ نیب نے کوئی خط لکھا ہے کہ وہ مردان سے یا وہاں کے دیگر ہزارہ یا کسی اور ڈسٹرکٹ سے ہیں؟ کوئٹہ میں جو لوگ ہیں وہاں پہ کسی نے پوچھا ہے کہ چاغی کے کون لوگ ہیں یا دیگر ڈسٹرکٹ سے کون ہیں؟ یہ بالکل ہی ایسی بات تھی، معیوب بات تھی، جو کسی کی ذاتی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ چیئرمین نیب اس میں سخت ایکشن لیں گے اور یہ انکوائری کریں گے۔ شباب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کوئی کرونا وائرس سے بچا جائے، شہر بھر کے اندر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں، دیگر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، کتے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیے گا 6 ماہ ہو گئے ایڈمنسٹریٹر آپ کے پاس اب موجود ہے، کیا کراچی شہر میں تبدیلی آئی؟ آگے کا ہوا تو ویسے ہی بگڑا ہوا ہے۔ دیکھیں آج ہم نے کافی جگہوں کا وزٹ کیا ہے، میرے خیال میں آپ کے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بہتری بھی آئی ہے، صفائی ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ 100% کو صفائی ہو چکی ہے، لیکن بہت آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہتری آئی ہے۔ سالڈ ویسٹ کے ایم ڈی بھی ساتھ ہیں، ہم نے اس وقت تقریباً پورے شہر کا ہی وزٹ کیا ہے اور پھر دوبارہ بھی جا رہے ہیں، اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، تو بہتری کی امید رکھیں، اور یہ جو فرق آیا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ تاجر برادری یہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ عید کے 2 دن ہمیں کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے، کیا ان کو اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں کہ جو کاروبار بند کرنے کے اور دیگر چیزوں پہ جو سختیاں کر رہے ہیں، یہ ان پاپولر فیصلے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اپریسیشن ملے، لیکن یہ سخت فیصلے ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تاجر برادری کا پورا احترام کرتے ہیں، ہمیں ان کے دکھ درد، ان کے جو اس وقت کے معاشی حالات ہیں ان کا بھی ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ہمدردی ہے۔ اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر بزنس سپورٹ پروگرام جو سندھ بینک کے توسط سے شروع کیا ہے اپنے تاجر بھائیوں کے لیے ہی، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا ہم پر غصہ ضرور ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بچانے کے لیے
आपके अपनों को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए ये कहा है। ये बता दें कि जिक्र किया है के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि जो रूट तब्दील किया गया था, जिससे जो है ना ज़री ज़मीनें और लोगों के जो है ना वो जो कोर्ट वगैरह आ रहे थे, उसकी बिना पर जो तब्दील किया गया था रूट, अब दोबारा उसी रूट पर काम किया जा रहा है। ये इतलात हैं और लोगों को कहा यह जा रहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। क्या ये इतलात हैं? इतलात दुरुस्त है? देखिए, ये इतलात बिल्कुल गलत है और उसका रूट जो है वो थोड़ा चेंज किया गया है। वो इस वजह से जो उसका पहला रूट था उस पर कम से कम कोई 8 अरब से ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा रूट प्रपोज हुआ है उसमें वो पैसे भी कम है और वो बेहतर रूट है, लेकिन उस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। शाह साहब, आप कराची में हम पहले कब्जे के हवाले से जमीनों पर देखते थे, चाइना कटिंग की बात होती थी, अब तो खुद पीपुल्स पार्टी के लोग मलीर में आगा रफीउल्लाह, नजमी आलम, इकबाल सांद इकट्ठे थे, एक दूसरे से सामने लड़ रहे हैं। इकबाल सांद जो पीपुल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर हैं, वो सरकारी जो कब्जे जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए उसके आगे खड़े थे, नजमी आलम डीसी ऑफिस में मौजूद थे। अब कराची में ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं और क्या अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कितना ही बाअसर क्यों न हो। अगर कोई कहीं पे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, मुलविस होगा, तो उस पर सख्त एक्शन भी होगा और इस तरह का कब्जा कहीं होने नहीं देंगे। अच्छा सर, आज ये भी अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि कोरोना के बाद एक और भी वायरस है जिससे 4 हलाकतें हुई हैं। इस बारे में आज क्योंकि कोरोना टास्क फोर्स का इजलास था, कोई बात आई है आपके इल्म में है? ये कौन सा वाला वायरस है जो ये सर जो नया वायरस आया है जिसमें 4 फिंगस के नाम भी उसी से रिलेटेड है, कोविड से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये वायरस इंतहाई खतरनाक इसी वजह से हालात तशवीशनाक हैं, जिसके लिए हम बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग एहतियात करें ताकि सबको बचा जा सके। तो मैं दोबारा सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इस ईद पर सब ने एहतियात करनी है ताकि खुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं और सबको बचाएं। शाह साहब, पानी की किल्लत शहर में दोबारा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और वाटर बोर्ड की जो अहम सबसे बात है, वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन गई है। गुज़श्ता रोज एमडी वाटर बोर्ड ने भी एक खत लिखा था कि इलेक्ट्रिक को कि वहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए ताकि शहरियों को अब ईद भी करीब आ रही है और रमज़ान के आखिरी अय्याम है, तो क्या कहेंगे? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोड शेडिंग के अलावा जो ब्रेक डाउन होता है एकदम, उससे वाटर बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो हमारी लाइनें बस्ट होती हैं, फिर दोबारा जब सारी मोटरें चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है पानी पहुंचाने में। तो मैंने कल भी वाटर बोर्ड वालों को कहा है, बल्कि सेक्रेटरी साहब मेरे साथ हैं, हमने कहा है कि इनको लेटर लिखा जाए के इलेक्ट्रिक को, और ये जितने नुकसानात हैं वो उनके लिए भी कहा जाए कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के इलेक्ट्रिक की है। पानी को बेहतर करने के लिए हमने ऑपरेशन भी शुरू किया है ताकि जो लाइनों में गैर कानूनी तौर पर कनेक्शंस हैं, जिनको सब सॉइल का नाम लेकर यूज़ किया जाता है, उन पर क्रैक डाउन किया जा रहा है और उसमें भी आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए होगी ताकि पानी को बचाया भी जा सके और बेहतर तरीके से उसकी जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी बेहतर किया जा सके ताकि पानी लोगों को मिले। शाह साहब, आज 12 मई है, कराची की तारीख का एक बदतरीन दिन हुआ। आज भी उनके फैमिली जो मुतासर थे इंसाफ के मुंतज़िर नए पाकिस्तान में शादी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन आपकी हुकूमत भी 13 साल से। देखिए, उस पर इंतहाई सीरियस मसला था, उसकी शदीद मजम्मत की है। आपने देखा वो एक ब्लैक डे था और जो तारीख में याद रखा जाएगा कि जो सूरत हाल यहाँ पे थी और जिससे लोग मुतासिर हुए, लोगों की जानें गईं, और जाहिर है उस पर कानूनी तौर पर भी काम हो रहा है और अदालतों ने भी उस पर नोटिस लिया हुआ है। अच्छा सर, आपने बड़ी मार्केटें तो बंद करा दी और वाकई शहरियों ने आना भी छोड़ दिया है, बड़ी सड़कें सुनसान है, लेकिन मैं किसी एक मार्केट का नाम नहीं लूँगा, मैं खुद आंखों से देख कर आया हूँ कि छोटे इलाकों में भरपूर खरीदारी हो रही है। जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप लेकर अभी बाबर मार्केट चले जाएं, वहाँ पर उसी तरह की खरीदारी है, उसी तरह का हुजूम है। इस तरह मैं लसानियत की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ ऐसे एरियाज है जहाँ पर कोई SOP का ख्याल नहीं किया जाता। तो आप ज़रा ये बताएं कि एक जगह आप इतनी सख्ती करते, दूसरी जगह आपकी आँख ही नहीं चपकती। देखिए,
सख्ती सब के लिए है, सब जगहों पर है, लेकिन कहीं कहीं पे ये शिकायत आती हैं जहां पर उन पर अमल नहीं होता। उनके लिए आज भी कुछ इलाके जो हैं पॉइंट आउट हुए, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से कहा है। और इस वक्त भी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हो रहा है, जिसमें कराची के एडिशनल आईजी साहब और तमाम जो इंतज़ामिया है वहाँ पे मौजूद है, ताकि हर जगह पे इस कानून पर अमल दरामद कराया जा सके। जो NCOC और सूबाई हुकूमत की सिफारिशात हैं उन पर अमल हो, तो जहाँ भी इस तरह की रेगुलेटरी होगी उन पर सख्ती की जाएगी। और उसके साथ साथ जो एक और शिकायत है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत आती, लोगों की तरफ से इंतज़ामिया पर, ख़ास तौर पर पुलिस के लिए और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी आज नंबर्स जो हैं आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे कि अगर कोई पुलिस या इंतज़ामिया की तरफ से किसी को बेजा तंग किया जा रहा है तो वो भी उस पर शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका फौरी अज़ाला होगा। बहुत शुक्रिया।